20 क्वेश्चन गलत, इस तरह 2 पेपर कराएंगे, कितने प्रश्न गलत, कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चे यहाँ बेवकूफ है, आगे धरना दे रहे हैं। इसी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में सब मैं खुद फंसी हुई हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ खुद, मेरा इसी कारण सिलेक्शन नहीं। इन्होंने कहा है कि हम 41 जिलों में सेंटर बनाए हैं, तो सरकार ये मान ले कि 41 जिले ही ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा व्यवस्था जीरो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं ब्रजेश और मेरे साथ हैं सुरभि। आज हम यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुरभि, हाल ही में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस और आरओ परीक्षा को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उससे छात्रों में काफी नाराजगी है। इसके विरोध में आज छात्र जो है महाआंदोलन भी कर रहे हैं। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के सामने जो है छात्र आंदोलनरत हैं। तो सुरभि, हमें शुरुआत से बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। बिल्कुल ब्रिजेश, विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी पीसीएस ने पीसीएस और आरओ परीक्षाओं को एक दिन की बजाय 2 दिन में कराने का फैसला लिया। बिल्कुल। इससे परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, जिससे छात्रों को लगता है कि उनके परिणाम प्रभावित होंगे। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से पारदर्शिता और निष्पक्षता कम हो जाएगी, इस कारण वे इसका विरोध कर। अच्छा, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है सुरभि, तो इससे जो छात्रों को क्या समस्या हो रही है, लोग क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे नॉर्मलाइजेशन का पहले आपको मतलब समझना होगा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसका मतलब है कि अगर एक ही परीक्षा अलग अलग दिनों में हो रही है, तो प्रत्येक दिन के पेपर की कठिनाई को संतुलित करने के लिए स्कोर में बदलाव किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि किसी एक दिन पेपर आसान या कठिन होने के कारण किसी भी छात्र को नुकसान न हो। मगर छात्र कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से सभी के मार्क्स पर फर्क पड़ेगा, उन्हें सही तरीके से नहीं आंका जाएगा। अच्छा, कोई एग्जाम्पल देकर जैसे बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या इसमें दिक्कत आएगी? हाँ, इसका एक मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ कि जीएस का पेपर आपको पता है कि बहुत सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव विषय। अब किसी युद्ध की तारीख आपने पूछी, तो हो सकता है कि वो किसी के लिए आसान हो, दूसरे के लिए कठिन हो। अब एक पेपर ने आपने जैसे बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली और दूसरे में वियतनाम की राजधानी पूछ ली। अब इन दोनों सवालों में एक किसी को आसान लग सकता है तो एक किसी को कठिन लग सकता है। तो ऐसे में दोनों दिन के पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको करने का तरीका पूरा अनफेयर हो सकता है। बिल्कुल। जीएस का सही बात है, सब्जेक्टिव विषय होता है। अगर इसमें सब्जेक्टिव विषय में नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि भाई अगर मान लो किसी ने राजधानी, किसी भी देश की राजधानी अगर एक क्वेश्चन में पूछी गई, अगली शिफ्ट में अगर किसी दूसरे देश की राजधानी पूछी जाती है, मान लो कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आए, कुछ को आसान लगेगा, कुछ को मतलब कठिन भी लग सकता है। तो इसमें दिक्कत, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आप लेवल पता नहीं कर सकते कि भाई ये क्वेश्चन कितना कठिन है, किसके लिए कठिन हो सकता है, किसके लिए नहीं। चलिए, ये बात तो समझ आ गई। अब अच्छा सुरभि, बताइए कि यूपी पीएससी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है, इसने परीक्षा को 2 दिन में कराने का जो फैसला किया है, ये क्यों किया है, इसका क्या रीजन है? दरअसल मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि 19 जून को यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कई नियम लाए थे, कई बदलाव किए। इसके तहत परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। कैटेगरी ए में जो था आपको, मतलब कैटेगरी ए और बी बटा हुआ था, तो कैटेगरी ए में जो था वो आपको राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के जो भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, फिर मेडिकल कॉलेज हो गया, इस तरह की चीजें उसमें रखी गई है। और जो आपका कैटेगरी बी वाला है, उसमें ले लेते हैं कि जो सहायता सरकारी जो संस्थान है, उनको जो सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान है, उनको रखा गया है जिनकी छवि अच्छी हो। और जो प्राइवेट संस्थान है, उनको जो है इन चीजों से दूर रखा गया। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बदलाव हुए हैं, वो इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं, और जो एग्जाम सेंटर्स और या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में हो। और साथ ही एक बात और, एक ही पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखने का आदेश है। अब मीडिया की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। अब मीडिया में रिपोर्ट्स आया, देखने को मिला कि
माने तो आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए जितने सेंटर केंद्रों की जरूरत थी, वो एक आंकड़ा लगाया गया कि 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि 1758 केंद्र यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है तो उसको कराने के लिए मतलब आयोग को जरूरत थी। तो इसमें कितने सेंटर्स मिले हैं? लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए हैं। अच्छा। जबकि इस परीक्षा के लिए 5 लाख से ज्यादा छात्र और वहीं आरओ और एआरओ में शामिल हो रहे हैं 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कम से कम ये 978 परीक्षा केंद्र आयोग ने अभी जैसे आंकड़ा दिया कि 978 परीक्षा केंद्र अभी आयोग को मिल पाए हैं। और ये जो 978 जैसे मेरी जानकारी में कुछ है कि ये जो 978 जो परीक्षा केंद्र हैं ये उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में मतलब 41 जिलों में आवंटित। इन्हीं केंद्रों पर जो है परीक्षा कराई जाएगी। और जो परीक्षा का जो विरोध कर रहे हैं छात्र, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई जो मेन मुद्दा है कि एक जो शिफ्ट में परीक्षा करानी, पहले क्या है यूपी पीसीएस की परीक्षा या आरओ की परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में होती थी, लेकिन अब ये जो परीक्षा है परीक्षा केंद्रों की चलते या फिर जो अभ्यर्थियों की संख्या के चलते अब जो है 2 पालियों में करा रहे हैं। यानी कि एक 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है, वहीं 22 और 23 दिसंबर को जो है आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है। तो सुरभि, ये विवाद जो है ये केवल इस साल का ही नहीं है, ये बल्कि ये छात्रों का जो कहना है कि वे पिछले कई महीनों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बार बार जो है परीक्षा स्थगित हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ? इसको जो पूरी कहानी को इसको समझाइए थोड़ा सा। सही कहा आपने। ये जो परीक्षा है वो काफी टाइम से मतलब लेट चल रहा है। इसकी तैयारी कर रहे जो छात्र हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब पिछले 10 महीने से पीसीएस एग्जाम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जो धैर्य है वो शायद जवाब दे रहा है कि इंतजार के पीछे वजह है, एक बहुत मुख्य वजह है जो है यूपी सरकार की एक विफलता भी कह सकते हैं इसको। पहले उस कहानी को समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि ये विफलता क्यों कहा जा रहा है, फिर आगे की बात समझने में आपको आसानी होगी। 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, सभी को पता है। बिल्कुल। अब इसे आप संक्षेप में आरओ एआरओ भी कह देते हैं। अब उस दिन शाम होते होते सोशल मीडिया पे एक पेपर लीक होने का दावे होने लगे, न्यूज आने लगा। कई लोगों ने ये लिखा कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया है, कितने लोगों का ये भी दावा था। अब छात्रों का विरोध भी शुरू हो गया इसको सुनते ही। अब अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा करवाने की सरकार से मांग करने लगे। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में लोक सेवा आयोग ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी जो है मतलब गठित की, जांच कराने का फैसला भी किया था मतलब आयोग ने। मामला फिर आयोग यहीं नहीं रुका, उसके बाद में जो छात्रों की मांग थी ये जो सरकार से परीक्षा मतलब रद्द कराने को लेकर उसका फैसला भी हुआ। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई जो 6 महीने में जो है फिर से जो है परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मतलब क्या लगता है आपको कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तो उस पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या परिस्थितियां रही होंगी? कहा जाए तो जैसे कि योगी जी ने ट्वीट किया क्योंकि उनकी कोशिश थी कि एज मतलब वो गवर्नमेंट में है, सरकार में है, तो 6 महीना के अंदर ये जो भी प्रक्रिया है पूरी हो जाए। लेकिन कुछ वजह की वजह से जो है वो परीक्षा को स्थगित किया गया। और यहाँ पे मैं आपको वो वजह बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक तो ये कि एक छात्रों में ये बहुत मतलब वाकई निराशाजनक वाली स्थिति है कि भाई परीक्षा जो है वो बार-बार स्थगित की गई। हाँ ब्रिजेश, 1 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। 220 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। 10 सालों में सबसे कम ये वैकेंसी थी। 17 मार्च 2024 को परीक्षा शुरू होने को थी, लेकिन स्थगित हो गई। फिर 3 जून को ये जो स्थगित हुई थी, ये जैसे समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा थी 11 फरवरी को शायद परीक्षा होनी थी, तो वो परीक्षा लीक हो गई। उसके बाद ही जैसे ये 17 मार्च को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी थी, तो उसके बाद में फिर इसको भी स्थगित कर दिया गया। जैसे आरओ की परीक्षा लीक हुई तो उसको रद्द किया गया, फिर उसके बाद पीसीएस की परीक्षा। तो इसी वजह से जो है वो मतलब देखते हुए सारे रद्द कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि इसी परीक्षा को 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ और 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, ऐसा नोटिफिकेशन में आया, लेकिन वो फिर से स्थगित हो गया। अब
कुछ कारणवश फिर से स्थगित हुआ। तो अब बीती 5 नवंबर को जो है यूपी पीसीएस ने एक बार फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि एक ही एग्जाम की बार बार नोटिफिकेशन आ तो रही है पर एग्जाम हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो उस दिन सड़कों पे उतर गए। वजह है परीक्षा का आयोजन। अब इसमें कुछ बदलाव आए थे, इस वजह से लोग छात्र जो है वो परीक्षा के आयोजन का नाम सुनते ही वो रास्ते पे सड़कों पे उतर आए कि परीक्षा का आयोजन 1 दिन के बदले 2 दिन में कराना है, मतलब 2 पाली में अब 2 पाली में कराना है। और इसमें एक और बदलाव आया, मुख्य बदलाव, कि इसके कारण होने वाले नॉर्मलाइजेशन का लोग विरोध कर रहे थे। इसमें नॉर्मलाइजेशन का एक प्रक्रिया है। जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया, जैसे कि मान लो एक शिफ्ट में कोई एग्जाम होगा, दूसरे शिफ्ट में फिर जो है एग्जाम होगा, तो उसका जो अंतर है कि भाई एक शिफ्ट में अगर पेपर आसान है, दूसरे शिफ्ट में पेपर कठिन है, तो उस अंतर को पाटने के लिए जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है मतलब किया जाएगा। जैसे कि आयोग ने भी नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला मतलब जारी किया, उस फॉर्मूले की भी बात करेंगे हम लोग आगे चल के। तो मतलब ये मेन कारण है कि नॉर्मलाइजेशन का जो विरोध कर रहे हैं छात्र, जो मतलब आसान और कठिन पेपर के बीच में जो अंतर पाटने के लिए मेन इसीलिए आयोजन हो रहा है। और दूसरा ये कि भाई 2 पालियों में जो परीक्षा कराई जा रही है, इस वजह से मुख्य मांग तो यही है छात्रों की ना। तो इसी वजह से छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो आयोग के सामने आंदोलन कर रहे हैं। तो आप इस आंदोलन के बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल सही है। छात्र इस बदलाव से इतने आहत हैं कि उन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने आंदोलन करने का ऐलान किया है और आज आंदोलन हो भी रहा है। बिल्कुल। उनकी मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही पाली में कराई जाएं, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जैसे पहले भी जैसे यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो एक ही पाली में होती थी। अभी भी यूपीएससी की परीक्षा भी जो है, यूपीएससी भी वो एक ही शिफ्ट में अपना एग्जाम कराता है, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की कोई दिक्कत ही नहीं पड़े। या फिर दूसरा ये भी है कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन आपको करना ही है तो नई भर्ती प्रक्रिया के साथ में शुरू कीजिए। तो सुरभि, जो छात्रों की जो मुख्य आपत्तियां हैं वो क्या है, खास करके नॉर्मलाइजेशन को लेकर बताइए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि छात्रों का मानना है कि सामान्य ज्ञान जीएस के पेपर में हर प्रश्न का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि जीएस का जो पेपर होता है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। अब किसी को एक सवाल आसान लग सकता है जबकि दूसरे के लिए वो कठिन हो सकता है। इसी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से पारदर्शिता घट सकती है। इसके अलावा पिछले अनुभव से कुछ छात्र कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके कारण ये जो भी मार्क्स है, जो अंक है, उसका सही अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से देखिए दिक्कत तो आएगी, क्योंकि उसमें दिक्कत ऐसा है कि अगर मान लो कि अगर पेपर में किसी स्टूडेंट्स के अंक कम आ रहे हैं और दूसरे शिफ्ट में किसी स्टूडेंट्स के अंक ज्यादा आ रहे हैं, तो दोनों में पेपर के जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें ये भी दिक्कत का सामना हो सकता है कि भाई जिस स्टूडेंट्स के अंक कम हैं उसको हो सकता है कि थोड़े से बढ़ जाएं उसके अंक, और जिस स्टूडेंट्स के अंक ज्यादा हैं उसके घट भी सकते हैं। तो ये भी जो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे अब इसमें यूपी पीएससी जो है, यूपी लोक सेवा आयोग, उसने भी अपनी तरफ से कोई सफाई दी है क्या? हाँ, यूपी पीएससी जो आयोग है उन्होंने भी कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है देश के कई अन्य प्रतिष्ठित भर्ती निकायों में भी अपनाई जाती है। तो आयोग ने विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है, इस फॉर्मूले की समीक्षा कराई है और उनका दावा है कि ये कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। और भी एक बात और कि जैसे 7 नवंबर को भी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिससे मतलब छात्र जो है इस विवाद, जो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस विवाद को जो छात्र हैं वो अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस विवाद के बारे में बताइए कि ये क्या है पूरा विवाद। देखिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बताती हूँ कि क्या फैसला है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम जो है वो नहीं बदले जा सकते हैं, और छात्रों का मानना है कि इस आदेश से उनके मामलों को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि प्रक्रिया के बीच में परीक्षा का ढांचा बदलने से उनके अधिकारों पर असर पड़ता है, अधिकारों का हनन है। और छात्रों के बीच जो है ना, ये 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में सरकार नियमों को नहीं बदल सकती है। और इस पे आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने
कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी को अप्रत्याशित नियमों का सामना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या हो रहा है कि विरोध कर रहे छात्र अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी उदाहरण दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये फैसला आयोग के लिए एक नजीर बने। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने सुरभि जी, आपने एक गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखी। आपकी बातें जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, परीक्षा आयोजन की पारदर्शिता और छात्रों की समस्याओं को लेकर थी, तो जिनसे स्पष्ट है कि छात्रों का जो भविष्य है और उनकी जो उम्मीदें हैं सरकारी नीतियों और निर्णयों से किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। सभी छात्र ये उम्मीद करते हैं कि परीक्षा जो है, परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष या पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि समन्वित होनी चाहिए, समन्वित तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि हर अभ्यर्थी को जो है अपनी मेहनत के अनुसार मौका मिले। हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि छात्रों का विरोध उस नीतिगत बदलाव के खिलाफ है जिससे परीक्षा को एक ही शिफ्ट में नहीं कराते हुए नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। और इस निर्णय से छात्रों में ये भावना पैदा हो रही है कि शायद यह व्यवस्था उनके लिए उचित नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन को समझ नहीं पा रहे सही से, और आयोग भी उन्हें नॉर्मलाइजेशन को समझाने में उन्हें भी दिक्कत महसूस हो रही है, जिससे संदेह का माहौल पैदा हो गया। तो हो सकता है कि इससे अनावश्यक कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी। बिल्कुल। लेकिन छात्रों की समस्याओं को गहराई से समझना जरूरी है। जैसे कि अभी यूपीएससी है, यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं एक व्यवस्थित स्थित प्रक्रिया के साथ में आयोजित की जाती है। कभी आपने सुना कि यूपीएससी का कोई पेपर लीक हुआ या किस तरीके का? यूपीएससी एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट कराती है और एक मतलब काफी स्टूडेंट्स की संख्या भी रहती है, जिससे छात्रों को परीक्षा की निष्पक्षता और उसकी सुरक्षा पर पूरा भरोसा होता है। मतलब यूपीएससी पे कभी आप सवाल नहीं उठा सकते, मतलब उसने अपनी जो है गरिमा को बनाए रखा है। नहीं, क्योंकि देखिए सरकार और आयोग के पास संसाधन और साधन होते हैं ताकि वे सभी आवश्यक कदम उठाकर परीक्षा को सफलतापूर्वक एक शिफ्ट में करा सकें, चाहे उसमें वो सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था का मुद्दा हो। परीक्षार्थियों की जो उम्मीद होती है वो यही कि भाई एक समान जो मानदंड है उसके साथ में जो वो प्रतिस्पर्धा करें ताकि उनका चयन पूरी योग्यता के आधार पर हो। इस तरह के मुद्दों पर यदि समाधान अगर नहीं निकाला जाता है तो फिर छात्रों का जो है वो फिर श्रम और जो है समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है ना। ये आयोग और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि परीक्षार्थियों की उम्मीदों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया में मतलब इस प्रकार के निर्णय लें जिनसे छात्रों के जो भविष्य पर मतलब सकारात्मक असर पड़े। और जो आपके द्वारा जैसे बताया गया है कि इस आंदोलन और छात्रों की जो चिंताएं हैं उनको भी सुना जाए, जिस तरीके से हमने आपकी बातें सुनी। यदि संबंधित अधिकारी इस विषय में यदि संवेदनशील होकर अगर समाधान ढूंढते हैं फिर छात्रों को हो सकता है कि भविष्य में बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। चलिए हम इस पूरी स्टोरी को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आपने हमारे साथ में मतलब उन सभी मुद्दों पर बातचीत की जो एक आम स्टूडेंट्स जो है जो आंदोलन में जो है उठा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि एक भाई जो परीक्षा है यूपीपीसीएस या समीक्षा अधिकारी की वो एक शिफ्ट में कराई जानी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें जरूरी भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन। तो स्टूडेंट होने के नाते हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर और पूरी कमेंट करके बताएं कि आगे क्या मतलब इसमें बदलाव होने चाहिए। हाँ, आप लोग भी जैसे बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या राय है और क्या क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ जैसा आपकी बात भी अगर हमें लगती है तो हम वो भी आपकी बात को उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।